लड़ा। बड़ा संघर्ष बहुत किया हमारे पुरखों ने, छुटपुट लड़ते रहे। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आसाम तो नहीं आया था, इस बार आया। इस बार पूरा देश लड़ा क्यों? राम मंदिर आंदोलन इस बार का शुरू हुआ 1984। ये 40 वर्षों में 12 बार करोड़ों लोगों के घरों में जाकर दरवाजा खटखटाकर, गांव में, शहर की गलियों में मीटिंग लेकर 12 बार सोए हुए हिंदू शेर को हमने जगाया। ये सामान्य काम नहीं हुआ है। ये 12 बार जगाने के लिए मेरे अंदाज से 50 लाख से ज्यादा लोगों ने गांवों से लेकर शहरों तक लोगों को जगाने के काम में योगदान दिया। और हमको लगा कि हिंदू जग रहा है। उनका टेस्ट क्या था? चलो अयोध्या। 4 बार चलो अयोध्या का ऐलान हुआ। जब हम कहते थे चलो अयोध्या, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, पूरा देश आने लगा। और बाबर का ढांचा भी हट गया, भव्य राम मंदिर भी बन गया। 1984 में 7 अक्टूबर हमने सरयू नदी के तट पर 2 संकल्प लिए थे। मेरी उम्र बहुत कम थी, MBBS डॉक्टरी पढ़ रहा था, तब से जुड़ गया था। तब हमने 2 संकल्प किए थे। पहला संकल्प था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। जहां बाबर की मस्जिद है वही बनाएंगे, क्योंकि वह राम की जन्मभूमि। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और दूसरा संकल्प था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। के लिए बाबरी मस्जिद की चारों ओर जमीन खरीदना शुरू किया। आगे पीछे, राइट लेफ्ट। हम मानी कौन? विष्णु हरि दालमिया यहाँ के ही थे। अशोक जी सिंघल, हम सबने मिलकर एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। कितनी जमीन खरीदी? 89 तक हमने 2.5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद की चारों ओर की खरीदी। मानी अंदर जाने का रास्ता नहीं छोड़ा उनके लिए। जमीन आ गई तो हम जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, उनका पुत्र चंद्रकांत सोमपुरा, उनके पास अशोक जी सिंघल और मैं दोनों मिलने गए 1989। कहा बना 240 फुट, 140 फुट, 127 फुट ऊंचा। मॉडल लेकर मैं स्वयं 89 में ट्रक में, प्रयाग में पूर्ण कुंभ था, वहां ले गया। हजारों संतों की धर्म संसद में मॉडल की स्वीकृति, अप्रूवल हुआ कि ऐसा ही मंदिर बनाएंगे, फोटो खींचा गया। अब हमारे पास जमीन थी, मॉडल था, तो बाबरी मस्जिद तो 120 फुट में थी और मंदिर बनने था 240 फीट। तो मंदिर के प्रवेश द्वार, सिंह द्वार पर हमारे पास जमीन थी, मॉडल थी, गर्भगृह की जमीन नहीं थी। हमने घोषणा की है कि राम मंदिर किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा। राम मंदिर तो देश के करोड़ों हिंदुओं के 1.25 रुपया से बनेगा। यह मॉडल था, उनका फोटो लिया था, उनके 1.25 रुपया की कूपन बने। 89 में 8 करोड़ हिंदू के घरों में जाकर 1.25 रुपया लिया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में डाला, जिसमें विष्णु हरि दालमिया जी हम सब थे। पत्थर का मंदिर 4 वर्षों में नहीं बनता है, 20-30 वर्ष लगता है। हमारे पास मॉडल था, पैसे था। यही राजस्थान के पत्थरों से हमने सिरोही के नजदीक पिंडवाड़ा में मंदिर बनाना शुरू किया, पत्थर तैयार करना शुरू किया।
30 वर्षों तक पिंडवाड़ा और अयोध्या में हम पत्थर तराशते रहे। कितने पत्थर तैयार किए? 60,000 घन फीट। ये मंदिर खड़ा है ना, ये हिंदुओं के ₹1.25 से तैयार किए हुए 60,000 घन फीट पत्थर से बना है। ये मंदिर राजस्थान के पत्थर से बना है। तो मैंने राम मंदिर की महत्व की बातें 40 साल की 5-7 मिनट में कहने का प्रयास किया। मंदिर बन गया। क्या भारत में हिंदू सुरक्षित हो गया? सुरक्षित हो गया तो कन्हैया का गला क्यों काटा गया? कन्हैया का गला क्यों काटा गया? क्या भारत में हिंदू की बेटी नुपुर शर्मा घर से बाहर निकल पा रही है? ये भारत है या अफगानिस्तान है? आसाम के 3 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ किया, 30% पॉपुलेशन। मुझे आपको समझाना है कि मंदिर के लिए हम लड़े, सबने सहयोग दिया, मंदिर बन गया, पर क्या भारत में हिंदू सुरक्षित है? मेरा कहना है कि हिंदू खतरे में है। जनसंख्या गिर रही है। आजादी के समय 87%, अब 77 हो गए। 47 होने में देरी नहीं लगेगी। और आजादी के समय मुसलमान 6% था, वह 250 गुना बढ़कर 15% हो गया है। याद रखिए, मुगलों से हम लड़कर जीत गए, क्योंकि उस समय 10 करोड़ की देश की आबादी में सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे। लड़कर जीत गए। अब मुगल सल्तनत 2 आएगी भारत में, तब 55% मुसलमान होगा। हमारी किसी की बहन बेटियां नहीं बचेगी। कोई भ्रम में मत रह जाना है। डिवाइन है, दिव्य है, पर आज खतरे में है। 2000 वर्ष पहले जब मुसलमान क्रिश्चियन नहीं थे, पूरी दुनिया में हिंदू था, आज नहीं है। उनकी कत्ल हुई है, धर्मांतर हुआ है। आधे भारत में हिंदू बचा है। 50 साल के बाद वह नहीं बचेगा। हिंदू खतरे में है।